आज की स्थिति ऐसी है कि दुख और मुसीबत, समस्या और अकाल जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं भैया ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु वचन हमको ये भी बताना चाहता है कि उत्पत्ति 26 अध्याय और उसके एक पद में वचन कहता है कि उस देश में अकाल पड़ा, उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अकाल पहले भी पड़ते थे और अकाल अभी भी पड़ रहे हैं। बीमारी पहले भी आती थी और बीमारी अब भी आ रही है। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हमको कुछ सिखाना चाहता है, और यदि हम रुक कर वो सीखने की कोशिश करें जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अकाल है और ये समस्या है शायद हमसे कोसों किलोमीटर दूर चले जाएगी, परंतु हम सुनना नहीं चाहते। इसलिए ये समस्या बार बार आती है, और ये समस्या आकर कहीं न कहीं हमको ये सिखाना चाहती है कि तुम रुको और तुम परमेश्वर की सुनो। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम इस बात में एक बात ये भी देखते हैं कि इन्हीं समस्याओं के बीच में इसहाक ने अपने मन में सोचा कि मैं अपने पड़ोस के राजा एबीमेलेक के पास जाऊं और वहां उससे इन अकाल के दिनों में जो वो समस्या संघर्ष में है, तो वो चाहता है कि मैं उससे कुछ मदद मांगू या कुछ सपोर्ट मांगू, जिसके चलते अकाल के दिन में हम सामना कर सके। परंतु परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और परमेश्वर ने इसहाक से एक ही बात कहा कि तू मिस्र में मत जा और किसी व्यक्ति से मदद या सपोर्ट मत मांग, परंतु तू मेरी सुन और तू इसी जगह रहे। और जब तू मेरी सुनकर इसी जगह रहेगा तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अकेला रहना पसंद नहीं करता, परंतु परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है। और जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, चांद और सितारे को बनाया, जिस परमेश्वर ने सारे कायनात को रचा, अगर वो परमेश्वर अगर हमारे साथ अगर रहता है, वो तो रहने के लिए तैयार है, परंतु हम अनुमति नहीं देते। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और यदि हम रुके और कहें प्रभु अब तक अकेला मैं बहुत हो गया, परंतु अब मैं अकेला रहना नहीं चाहता, प्रभु अब मैं आपकी सुनना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, अगर ऐसा करके मैं और आप यदि उसकर सुनकर अगर हम रुक जाएं और कहें प्रभु आज से आप हमारे साथ रहिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो अकाल है, ये बीमारी है, ये जो भी आज हम जो देख रहे हैं, शायद ये परिस्थिति को हम ढूंढेंगे भी तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको रुक कर थोड़ा सोचना है कि हे प्रभु, आप हमारे प्रति कितना भला सोचते हैं, परंतु हम अपने ही जिद और अपने हट के अनुसार हम आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, या आप आगे रहे तो हम पीछे रह जाते हैं। जब इस बात को हम सोचना शुरू करें और हम प्रभु के साथ साथ अगर चलने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये सारी जो परेशानी और समस्या हमारी आंखों से दिखाई तो देगी, परंतु हमें छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये बात इसलिए सिखाना चाहता है कि हम उस वचन को सीखें और प्रभु को अपने साथ रहने के लिए अनुमति दें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब चेले भी उस रात परेशानी में थे, दिक्कत में थे, क्योंकि चारों तरफ से समस्या उनको आ घेरा था, उनकी नाव डूब रही थी, उनको लग रहा था कि हम अब बचेंगे नहीं परंतु मर जाएंगे। परंतु जब उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा, और जब प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पुकारा, तब हमें आगे वचन ये भी बताता है कि जो परिस्थिति जो उनके विपरीत थी, एकदम अचानक सब कुछ चेंज हो गया। और जहाँ निराशा था, जहाँ दुख था,
जहाँ अशांति थी वहाँ आनंद और वहाँ शांति का वातावरण हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका लक्ष्य या दृष्टिकोण या टारगेट ये रहना चाहिए कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए। क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे प्रभु, तो हम एक कदम भी आगे चल नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको सोचना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ में रखना है। और जब मसीह यीशु हमारे साथ रहेगा, तो एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हमारे घर में जो तेल की जो कुप्पी जो खाली है ना, वो भी ऑटोमेटिक भर जाएगी। और हमारे जो बर्तन में आटा नहीं है, वो बर्तन भी आटा से भर जाएगा। बस हम निकाल कर खाते रहेंगे, ये उस वक्त तक जब तक अकाल या समस्या या महामारी हमारे जीवन से दूर न जाए। इसलिए आज हम सभी लोग मिलकर इस बात को के डिसाइड करते हैं कि प्रभु, आज से हम अब आपके बगैर एक इंच भी आगे नहीं जाएंगे और हम अपने मन या अपने मर्जी से सब कुछ नहीं करेंगे, परंतु प्रभु आज से हम वही करेंगे जो आप हमसे चाहते हैं। जो आप हमसे चाहते हैं वही आज से यीशु हम करेंगे। अगर ऐसा करके अगर हम डिसाइड करते हैं और वचनों को पकड़कर अगर मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे प्रियो, हम अक्सर करके लोगों को देने वाले हो सकते हैं, परंतु लेने वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। इसलिए जब आप इस वचन को सुनते हैं, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक दूसरे को आप शेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे और आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करे। मैं एक सेकंड के लिए सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, राजा यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उनकी हर एक समस्या को दूर करके उनकी हर एक आवश्यकता को पूरी करना प्रभु जी, जिसके चलते वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और आपके साथ हाथ मिलाकर आपके साथ चले। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।